अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रोफेसर उमर। तो स्टूडेंट्स, पिछले हम 2 लेक्चर्स में हमने बात की थी प्रोनाउन के ऊपर, क्योंकि हम ये प्रोनाउन की जो सीरीज है उसको लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज़ प्रोनाउन, उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी बात की थी। उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि एक ऐसा लफ्ज जो हम किसी नाउन की जगह पे यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। फिर आगे प्रोनाउन की डिफरेंट आगे टाइप्स हैं। तो अभी हमने सबसे पहले जो टाइप स्टार्ट की है वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, यानी कि वो प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। जो नेम है, जैसे एक मीन्स असलम, अब असलम के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। तो वो वाले प्रोनाउन जो पर्सन की बात करते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। लास्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आज हम इनकी डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, सेकंड पर्सन की कौन कौन सी फॉर्म होंगी और थर्ड पर्सन की कौन कौन सी फॉर्म्स होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन को। ये हमारे पास है जी फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है उसको हम 3 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव, पोजेसिव और एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव के तौर पे भी जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और एक्यूजेटिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको अगर आप कहीं पे लिखा हुआ देखें सब्जेक्टिव केस, तो उससे मुराद ये नॉमिनेटिव केस ही होगा। पोजेसिव केस और एक्यूजेटिव केस, या फिर वहाँ पे लिखा होगा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जब हम उस प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे तो वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। जब हम उस पर्सन का कोई पोजेशन शो करना चाहेंगे तो उसका पोजेसिव केस प्रोनाउन के तौर पे। और जब उस पर्सन को हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं और उसका प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। हम उसकी एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन हमारे पास है सिंगुलर, वो है आई। आई फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। इसका ये सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस। इसी का पोजेसिव केस क्या होगा, माई। और इसी का जब ऑब्जेक्टिव केस जो होगा या एक्यूजेटिव केस वो होगा मी। तो जो फर्स्ट पर्सन आई है सिंगुलर, उसको हम उसका सब्जेक्टिव केस आई, पोजेसिव केस माई और ऑब्जेक्टिव केस मी, यानी कि आई, माई, मी। ये तीनों प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होते हैं। जब फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट के तौर पे आएगा उसे नॉमिनेटिव केस, उसी को जब हम पोजेशन शो करने के लिए यूज करेंगे तो माई, और उसी को जब प्रोनाउन को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना चाहें तो वो मी लिखा जाएगा। अब इसी फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म यानी जमा फॉर्म क्या होगी, वो है वी। और वी का पोजेसिव केस ये सब्जेक्टिव केस हो गया और नॉमिनेटिव केस, इसका पोजेसिव केस होगा आवर। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म होगी उसका वी सब्जेक्टिव केस, आवर पोजेसिव केस और अस ऑब्जेक्टिव केस। इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जस्ट इनकी डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे। आगे हमारे पास है जी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा है, यू। और यू जो है वो एज अ सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस के तौर पे, और इसी का जो पोजेसिव केस होगा वो है योर। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, एक्यूजेटिव केस होगा, वो अगेन यू। हम इसको यूज करेंगे। सो सेकंड पर्सन जो है उसका सब्जेक्टिव केस यू, पोजेसिव केस या फिर जो पोजेसिव केस योर और ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस
यू अगेन लिखा जाएगा। तो यू, योर, यू। तो देन हमारे पास है जी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे पास जो सिंगुलर फॉर्म्स होंगी वो है ही, शी और इट। ये तीन हमारे पास जो थर्ड पर्सन हैं सिंगुलर के तौर पे जो यूज़ होते हैं, इनको हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। इनका पोजेसिव केस कौन सा होगा? ही का होगा हिज, और शी का होगा हर, और इट का होगा इट्स। यानी कि सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे कि ही का पोजेसिव हिज और ऑब्जेक्टिव केस हिम, और इसका जो शी, हर, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा यानी कि एक्यूजेटिव केस वो भी होगा हर। देन उसके पास इट है। इट का ये सब्जेक्टिव केस, इसका पोजेसिव केस इट्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस अगेन इट होगा। ठीक है जी। जो हमारा थर्ड पर्सन है उसके जो सिंगुलर जो फॉर्म्स होंगी, सब्जेक्टिव केस में ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट। सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस। देन हमारे पास इसी के अंदर जो इन सब का जो प्लूरल फॉर्म होगी, जो जमा फॉर्म होती है थर्ड पर्सन की, वो है दे। दे को हम इस कलर से लिखते हैं, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए कि आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए कि इनका जो प्लूरल फॉर्म है वो दे है। दे को हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, और दे का पोजेसिव केस होगा देयर, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, एक्यूजेटिव केस होगा, वो है देम। सो इनका जो प्लूरल फॉर्म है दे इस सब्जेक्टिव केस, देयर पोजेसिव केस, और देम उसका ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जस्ट बात की है पर्सनल प्रोनाउन की डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं: सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस यानी कि एक्यूजेटिव केस। बेसिकली अगेन इसको हम रिपीट कर रहे हैं अपने इस लेक्चर को कि सब्जेक्टिव केस से मुराद जब वो प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट हम लेंगे तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जब हम उसी नाउन का पोजेशन शो करने के लिए उसका प्रोनाउन यूज़ कर रहे होंगे तो वो उसका पोजेसिव केस होगा। और जब उस प्रोनाउन को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और नाउन की बजाय प्रोनाउन यूज़ करना चाहेंगे तो वो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूँ कि आई लाइक बुक, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई, ये मैंने आई सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया, आई लाइक बुक। अच्छा, अब आई ही की बात हो रही है, मेरी ही बात होगी, लेकिन जब मेरे पे काम हो रहा है, जब मैं एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा हूँगा तो फिर क्या होगा कि ही गेव मी अ बुक। जब फर्स्ट पर्सन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया यानी कि एक्यूजेटिव यूज़ किया तो वो मी बन गया। यानी कि आई लाइक अ बुक, ही गेव मी अ बुक। बात फर्स्ट पर्सन की हो रही है, लेकिन पहले सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा था और दूसरे सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट वो काम कर रहा था। तो ये हमने एक डिस्कशन की है अबाउट पर्सनल प्रोनाउन के कि उनकी डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी होती हैं और पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं ये सारे प्रोनाउन हैं और ये पर्सनल प्रोनाउन में फॉल करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इनकी कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए हम इनको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पूछिएगा, हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।